कि लोगों के द्वारा की गई निंदा हमारी सफलता और औषधि की तरह भी कार्य करती है। ऐसी ही एक रोचक कथा है। एक नगर का एक राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित था। एक दिन वो एक संत के पास गया और हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके बोला कि हे महाराज, मेरे इस रोग को, इस कुष्ठ रोग को दूर करने का कोई उपाय बताइए। महाराज बोले कि राजन, ये जो तुम्हें रोग हुआ है ये तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। तुम्हें इसे भोगना ही होगा। इस संसार में ऐसी कोई औषधि नहीं बनी है जो तुम्हारे इस कुष्ठ रोग को दूर कर सके। राजन दुखी हुआ राजा और महाराज से हाथ जोड़कर बोला कि हे महाराज, आप तो सभी के कष्टों का निवारण करने वाले हैं। मेरे भी इस कष्ट का कोई ऐसा निवारण बताइए जिससे कि मैं इससे राहत पा सकूं। संत मुस्कुराकर बोले, महाराज, एक उपाय है, अगर आप उसे कर लें तो आपका कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है। राजा मन ही मन प्रसन्न हुआ और बोला कि महाराज, आप जो भी उपाय बताएंगे मैं उसे पूरे मन से करूँगा। संत बोले, अगर राजन सभी तुम्हारे नगर के वासी तुम्हारी निंदा करना शुरू कर दें तो तुम्हारे ये जो कर्म हैं वो जल्दी कट जाएंगे और तुम्हें इस कुष्ठ रोग में राहत मिलके तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। राजा इस वाक्य को सुनकर सोचने लगा कि महाराज ये कैसा उपाय बता रहे हैं कि नगर के सभी वासी मेरी निंदा करें। कुछ देर सोचने के बाद बोला, महाराज ठीक है, मैं इस उपाय को करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका मार्ग आप बताइए कि कैसे लोग मेरी निंदा करें। महाराज मुस्कुराकर बोले कि तुम एक कार्य करना कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है, जो इस संसार को छोड़कर मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ है, उसकी जो धर्म पत्नी है, जो तुम्हारी भाभी है, उसको तुम रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक भगवान के भजन सुनाना शुरू कर दो, लेकिन ये बात कभी किसी को बताना मत। राजा घर जाके रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक अपनी भावी को ईश्वर के भजन सुनाना उसने शुरू कर दिया। जब लोगों को ये बात पता चली कि राजा रोज़ रात को 8 बजे से 10 बजे तक अपनी भाभी के पास जाता है और उसको पता नहीं क्या क्या कहता है, तो लोगों में उसकी निंदा होने लगी, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि वो एक पुण्य का काम कर रहा है, एक अच्छा कार्य कर रहा है, क्योंकि भजनों को सुनकर वो अपना जीवन तो तार ही रहा है, लेकिन अपनी भावी के जीवन के कष्टों को भी दूर कर रहा है। उसका नित्य का ये नियम बन गया कि रोज़ रात को 8 बजे से 10 बजे तक वो अपनी भावी के पास उन्हें भजन सुनाने जाता, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो भजन सुनाता है। धीरे धीरे नगर में उसकी निंदा होने लगी, सभी राज्य में उसकी निंदा होने लगी, और जैसे जैसे निंदा बढ़ने लगी उसका कुष्ठ रोग सही होने लगा और धीरे धीरे करके वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हुआ तो उसने अपनी सभा में सभी लोगों को ये उपचार बताया कि एक प्रसिद्ध महात्मा ने मुझे कहा था कि अगर मैं इस तरीके से रोज़ रात को 8 बजे से 10 बजे तक अपनी भावी को ईश्वर के भजन सुनाऊंगा तो मेरा ये रोग दूर हो जाएगा। जब लोगों को ये बात पता चली कि राजन कितना अच्छा कार्य कर रहा था और हम उसकी निंदा कर रहे थे, तो वो मन ही मन दुखी होने लगा। लेकिन सभी लोगों ने अपने मन में जो इस तरह राजा की निंदा करी उसके लिए मन ही मन क्षमा मांगी। तो हम भी जब कोई अच्छे कर्म करते हैं तो लोग हमारी निंदा करते हैं। ये निंदा जो मनुष्य हैं उनका ये एक नियम है, उनकी आदत है कि जब भी कोई मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो उसकी समाज में निंदा होगी, क्योंकि जो मनुष्य कर्म नहीं करता उसकी निंदा तो होनी नहीं है, वो कर्म विहीन है। लेकिन जो अच्छे कर्म करेगा, अगर 10 में से 4 लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो 6 लोग आपकी बुराई भी करेंगे।
तो उन बुराइयों को, उन निंदाओं पर ना ध्यान देकर आप अपने कर्म पर ध्यान दें, क्योंकि आपके कर्मों का हिसाब वो ईश्वर करेगा। ये साधारण अज्ञानी मनुष्य क्या आपके कर्मों का हिसाब करेगा? अपने कर्म करते रहिए, भगवान में मगन रहिए। हर हर महादेव, जय जय माँ भव।